हेलो एवरीवन, योगी एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। योगी एजुकेशन डेली आपके लिए करंट अफेयर के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन लेकर आता है जिनके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये वह सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं जो करंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुनते चले जाएं और साथ साथ इनको एक नोट भी करते रहें ताकि आप रिवीजन कर सकें टाइम टू टाइम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो भारत ने इसको 15 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। और इस गावी जो गठबंधन है, गावी का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके फाउंडर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। यह संगठन गरीब देशों के लिए वैक्सीन निर्माण का में मदद करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न से क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हाल में 5 जून को मनाया गया है, हर साल 5 जून को यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और इस विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम थी जैव विविधता, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसकी थीम पूछी जा सकती है या इसका किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है यह पूछा जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुने और इसे याद रखें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है? तो यह भूटान के साथ है समझौता। और ये जो समझौता हुआ है इसकी अवधि 10 वर्षों के लिए यह समझौता लागू रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से देखें। कल के हमारे वीडियो में भी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कवर किया था। हाल ही में सुर्खियों में रही पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? तो इस स्वदेश का जो मेन उद्देश्य है, जो इसका एम है, ये रोजगार सृजन है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है इसका। इस स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह जो योजना है, ये पहल है, ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्लस नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इनके जॉइंट पहल है ये। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि नागरिक उड्डयन मंत्री और विदेश मंत्री इस समय कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो ये कृतिका पांडे हैं जिन्होंने यह प्राइज जीता है। इनको द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक से इनके जो काम किया है शीर्षक से इन्होंने उसके लिए इस अवार्ड के लिए प्राइज के लिए इन्हें चुना गया है। और इस प्राइज के लिए एज लिमिट की भी बाउंडेशन है, कम से कम 18 वर्ष का होने के बाद ही इस प्राइज के लिए वह एलिजिबल होता है। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो ये वीरेंद्र नाथ दत्त हैं, इनको दिया गया है। वीरेंद्र नाथ दत्त इससे पहले भी गेल इंडिया में कार्यकारी निदेशक रहे थे। गेल में ये कार्यकारी निदेशक पहले रह चुके हैं। ठीक है, और ये NLF है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये पैट्रिक पिचेट हैं जिनको ट्विटर ने हाल ही में अपना बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है।
इससे पहले ये गूगल में CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर का पद पे ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके जो CEO हैं ट्विटर के, ये जैक डोरसी हैं। जो ट्विटर के फाउंडर हैं वही इनके CEO भी हैं, जिसका जो कि जैक डोरसी हैं। और ट्विटर का जो हेड क्वार्टर है ये सैन फ्रांसिस्को USA में है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्विटर किस नेशन से है, कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, या इसके CEO कौन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बैंकिंग जैसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये 7 समझौतों पे इनके बीच में MOU पे साइन हुए। ये 7 इशू सैन्य अड्डों के इस्तेमाल, स्वास्थ्य सेवाएं, कारोबार और रक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए MOUs दोनों देशों के बीच हुए हैं। तो ये क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन बनता है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो ये स्कॉट मॉरिसन है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवों के समूह EGOS का अध्यक्ष कौन होगा जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये कैबिनेट सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कि इनको 10 साल के लिए भारत में आने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है कि हाल ही में कोरोना के समय दिल्ली के मरकज़ में काफ़ी तबलीगी जमातियों की वजह से कोरोना के काफ़ी केसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये इशू। और ये जो तबलीगी जमात के जो काफ़ी लोग थे, जो विदेशी नागरिक थे, ये भारत के वीज़ा नियमों के उल्लंघन के कारण इनको 10 साल के लिए इनका भारत में आना प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये राजीव टोपनो है। ये गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर थे। इनको 3 साल के लिए इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक, इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन है बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जामों में पूछा जा सका है, विश्व बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1974, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस को इको डे के भी नाम से जाना जाता है, एनवायरनमेंट डे के नाम से भी, और WED जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से भी, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इको डे, वर्ल्ड इको डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून, या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तो ये 5 जून को मनाया जाता है। या WED के शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है ये आज के टॉपिक में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है। तो ये 4 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1982 में 19 अगस्त 1982 को स्टार्ट ये किया गया था ये डे। और ये डे लेबनान 1982 में जो लेबनान एंड इजराइल के युद्ध के दौरान ये डे मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। ये खास तौर पे लेबनान युद्ध को के जो बच्चे जो इससे प्रभावित हुए थे उनको ध्यान में रखकर ये बनाया गया था। और ये उन बच्चों को
स्पेशली फोकस्ड करता है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का कहीं शिकार हुए हैं। तो आपको ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम ये चर्चा में रहता है पर इस बार ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसका क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो 4 जून को मनाया गया था। आप इन क्वेश्चंस को पूरा ध्यान से सुनते जाएं। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुनते जाएं और साथ साथ एक डायरी में नोट करके आप इनका रिवीजन ज़रूर करते रहें, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न आपको ना हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।